हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड हम लोग आज की क्लास से एक नया पीरियड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। एंड हमारे पीरियड का नाम है हेल्थ कोच। ठीक है, मतलब हेल्थ की वेबसाइट है। एंड इस कंप्लीट वेबसाइट को हम लोग बनाएंगे यूजिंग पाइथन जेंगो। ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट्स या जो भी यूजर्स फर्स्ट टाइम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको कोई आइडिया नहीं है, तो ये वेबसाइट सबसे बेस्ट रहेगी। क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप करने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आपको एक ये आइडिया लग जाएगा कि जब भी हम कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको कहाँ से और कैसे स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम क्या करेंगे, पहले समझते हैं कि आज का एजेंडा क्या रहेगा, हम आज की क्लास में क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपको प्रोजेक्ट बनाने में काफी आसानी हो। क्लियर। सो अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन है जिसपे मैंने अपना नोट पैड ओपन किया हुआ है। एंड इस नोट पैड पे मैंने वो पॉइंट्स लिखे हैं जो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपने नेसेसरी सॉफ्टवेयर जो एक वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, हम अपने प्रोजेक्ट का सेटअप मतलब वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे। थर्ड में हम लोग अपना जेंगो इंस्टॉलेशन करना सीखेंगे। उसके बाद HTTP रिस्पॉन्स कैसे सेंड करते हैं ब्राउजर पे वो सीखेंगे। अपने टेम्पलेट फाइल का कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे। एंड लास्ट में बेस टेम्पलेट कैसे बनाते हैं जेंगो में वो सीखेंगे। तो इन 6 पॉइंट्स को हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखो आपको ब्राउजर पे आना है। एंड ब्राउजर पे आने के बाद ना आपको डाउनलोड करना है VS कोड टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो अपना कोड लिखेंगे वो VS कोड में लिखेंगे। तो आप सिंपली VS कोड क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक पे। एंड डाउनलोड फॉर विंडोज, तो यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद सेकंड आपको गिट करना है डाउनलोड, तो आपको गिट लिखना है। एंड फर्स्ट लिंक मिल जाएगी आपको गिट की, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे, तो डाउनलोड फॉर विंडोज, इसे आप डाउनलोड कर लेंगे। क्लियर। बस ये दो सॉफ्टवेयर आप लोगों को चाहिए। अगर ये दो सॉफ्टवेयर आपके पास हैं, इट मीन्स आप अपना प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए रेडी हैं। इसको हम लोग फिर कट कर देते हैं, इसका कोई काम है नहीं अभी। ठीक है। एंड हम लोग चलेंगे अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। देखो, सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना है, तो राइट क्लिक कर लीजिए। राइट क्लिक करके आपको एक फोल्डर बनाना है डेस्कटॉप स्क्रीन पे। जैसे न्यू किया, न्यू फोल्डर। एंड जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट का नाम हेल्थ कोच, तो रीनेम करते हैं एक बार, हेल्थ कोच। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं। ठीक है, हमने हेल्थ कोच नाम दिया अपने पेड का। इसके बाद आप इसे राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिए या फिर डबल क्लिक करके आप इसे ओपन। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना है। एंड राइट क्लिक करने के बाद आपको ओपन करना है, यहाँ पे देखो ओपन गेट बैच हेयर। और ये ऑप्शन आपको तभी विजिबल होगा जब आपकी मशीन पे गेट इंस्टॉल होगा। क्लियर। इसको ओपन करना है आपको। इसके बाद मैं इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। बढ़िया। इसके बाद अब बेसिक कमांड्स आप लोगों को रन करनी है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी मशीन पे पाइथन इंस्टॉल है या फिर नहीं है। आपको टाइप करना है पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है, पाइथन आपका इंस्टॉल्ड है। ठीक, इसके बाद आप पिप का वर्जन चेक कर लीजिए, आपकी मशीन पे पिप है या फिर नहीं है। पिप हाइफन वी लिखेंगे तो आपको पिप का वर्जन यहाँ पे देंगे। ठीक है, अगर इस तरीके से मैसेज आ रहा है, इट मीन्स पिप भी आपकी मशीन पे इंस्टॉल है। क्योंकि पाइथन में जितने भी पैकेज हम लोग इंस्टॉल करेंगे वो पिप की हेल्प से ही करेंगे। इसके बाद आपको क्लियर करना है। क्लियर। सो हमने अपना सॉफ्टवेयर कर लिया इंस्टॉल, VS कोड और गिट। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट था हमारा वो था सेटअप वर्चुअल इन्वायरमेंट। क्यों कह रहे हैं सेटअप वर्चुअल इन्वायरमेंट, कि जब भी हम लोग अपना जेंगो का कोई नया प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तो उसके लिए अलग से एक इन्वायरमेंट बनाते हैं। एंड उस इन्वायरमेंट में हम लोग अपनी एप्लीकेशन को रखते हैं। ठीक है। इन फ्यूचर कभी भी पाइथन में कोई चेंजेस हुए या कोई पैकेजेस अपडेट हुए, तो उस अपडेशन का
इफेक्ट हमारी वेबसाइट पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारी वेबसाइट स्मूथली वर्क करेगी। ठीक है, रीजन इसका एक ये भी है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिप फ्रिज, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा पिप फ्रिज। अब पिप फ्रिज का मतलब ये है कि ये बताएगा पैकेज हमको कि हमारे मशीन पे कितने पाइथन के पैकेजेस इंस्टॉल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है अभी ग्लोबली वो बहुत सारे पैकेजेस हैं जेंगो के और पाइथन। ठीक है, बट ये सारे पैकेजेस मेरी एप्लीकेशन के लिए जरूरी नहीं है। तो मुझे सिर्फ वही पैकेज चाहिए होंगे जो एक्चुअली में मुझे नीड है। तो उसके लिए मैं एक अलग से इन्वायरमेंट तैयार करूंगा एंड उस इन्वायरमेंट में वो पैकेज रखूंगा जो एक्चुअली में मुझे नीड है। तो कैसे करते हैं देखो, वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप। सबसे पहले आपको यहाँ कमांड लिखनी है पाइथन -m VENV। उसके बाद अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम देना है आपको। तो जैसे मैं अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम देने वाला हूँ ENV। ठीक है, इसके बाद आपको एंटर करना है। तो जब आप एंटर करेंगे तो ये जो करंट फोल्डर है आपका हेल्थ कोच, उसमें ENV नाम का एक फोल्डर बनेगा एंड उसमें मल्टीपल फाइल्स देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं और मैं चाहता हूँ आपको दिखाऊं ये चीज भी। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करने वाला हूँ एंड इसको भी साइड में करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ENV नाम का एक फोल्डर बन के रेडी हो गया। ठीक है, एंड अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है। नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये कंप्लीट होगा अपना। ठीक है, तो हमने अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो एक्टिवेट, सिंपली आपको कमांड लिखनी है यहाँ पे सोर्स स्लैश, सॉरी, अपने इन्वायरमेंट का नाम ENV, उसके बाद स्क्रिप्ट स्लैश ए लिख के टैब दबाएंगे तो एक्टिवेट। इसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो होगा क्या कि जिस नाम से आपने अपना इन्वायरमेंट क्रिएट किया है वो नाम आपको यहाँ पे शो होगा। अगर इस तरीके से नेम शो हो रहा है इट मीन्स कि आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव है। एक्टिव होने के बाद अगर आप वो कमांड चलाएंगे ना, पिप फ्रिज, ठीक है, एंटर करना है आपको। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं आपकी मशीन पे कोई भी पैकेज इंस्टॉल, मतलब पैकेज इंस्टॉल नहीं है इस इन्वायरमेंट के अंदर। बट अगर आप इसको डीएक्टिवेट करते हैं तो कैसे करेंगे देखो, डीएक्टिवेट यहाँ लिखना है आपको डीएक्टिवेट। जब आप डीएक्टिवेट करेंगे इसको, डीएक्टिवेट करने के बाद अगेन आप ये कमांड चलाएंगे पिप फ्रिज, इसके बाद एंटर करेंगे तो आपको वहां पे लॉट्स ऑफ पैकेजेस मिलेंगे। तो इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग इन्वायरमेंट में सारे पैकेजेस नहीं रखेंगे, हमें वही पैकेजेस रखेंगे जो एक्चुअली में हमको जरूरत है। ठीक है, तो डीएक्टिवेट करना सीख लिया आप लोगों ने। अब यहाँ से आप हम करेंगे क्लियर एंड अगेन अपना इन्वायरमेंट एक्टिव करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, आपको लिखना है सोर्स, इन्वायरमेंट का नाम, स्क्रिप्ट, एक्टिवेट। ठीक है, एंड देन आपको एंटर करना है। हो गया एक्टिवेट। अब हम इस इन्वायरमेंट में अपना जेंगो इंस्टॉल करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, उसके लिए लिखना है आपको पिप इंस्टॉल जेंगो, पिप इंस्टॉल जेंगो एंड देन एंटर करेंगे तो जो भी करंट वर्जन होगा जेंगो का वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है। तब तक मैं आपको दिखा दूं कि हम लोग अब जेंगो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। इन्वायरमेंट बना लिया हम लोगों ने, सेटअप कर लिया, अब हम जेंगो इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं तब तक। ओके, सो सक्सेसफुली इंस्टॉल्स, आपका जेंगो इंस्टॉल हो गया। इसके बाद अगर आप पिप फ्रिज लिखेंगे, पिप फ्रिज, देन आप एंटर करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे कुछ पैकेज देखने को मिलेंगे। जैसे जेंगो तो हमने इंस्टॉल कर ही लिया जो कि वर्जन है 5.0, सॉरी 2.5। इसके साथ साथ आपको अलग से कुछ पैकेज मिल जाते हैं जो जेंगो के साथ आते हैं। ठीक है, नाउ जब ये जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखो, जेंगो प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे कमांड लिखनी है जेंगो एडमिन, जेंगो -एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड जिस नाम से आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है वो नाम देना है। सो जैसे मेरे केस में है हेल्थ कोच, HEALTH, हेल्थ कोच POH। ठीक है, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। स्पेस लगा के आपको डॉट लिखना है, मतलब
फुल स्टॉप लगाना है। इससे ये होगा कि जो चाइल्ड फोल्डर बनते हैं फोल्डर के अंदर, वो नहीं बनेंगे। आपका जो मेन फोल्डर होगा वो हेल्थ कोच के नाम से होगा। देन आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे हेल्थ कोच नाम से एक फोल्डर बनेगा। क्या दिखा रहा है? हेल्थ कोच इज नॉट अ वैलिड नेम। ओके, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे हाइफन नहीं यूज करेंगे, हम क्या लिखेंगे? हेल्थ कोच ही लिखेंगे, स्पेस नहीं देंगे। ठीक है, एंटर करना है। अब ये इस नाम से आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखो, हेल्थ कोच नाम से फोल्डर बना एंड यहाँ पे एक फाइल बनी manage.py फाइल। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो डिस्कस करूंगा मैं इन सही फाइल्स को लेके। बट इतना सीख लिया हम लोगों ने कि अगर हमें जेंगो का प्रोजेक्ट बनाना होगा तो उसके लिए कमांड चलानी है आपको, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम एंड डॉट लगाना है। इसके बाद इसको हम ओपन करेंगे अपने VS कोड टेक्स्ट एडिटर में। तो आपको सिंपली लिखना है कोड स्पेस डॉट, एंटर करेंगे तो जो हमारा कोड होगा वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको मल्टीपल फाइल्स देखने को मिलेंगी एंड ये एक हमारी फाइल है manage.py फाइल। इसके बाद जब हम लोग अपने यहाँ पे आएंगे, प्रेजेंटेशन में आएंगे, यहाँ पे आएंगे नोट्स में, तो ये हमने जेंगो इंस्टॉल कर लिया है। अब अगर हमें जेंगो एप्लीकेशन को रन करना है तो रन कैसे करेंगे? देखो, रन करने के लिए आपको बेसिक कमांड चलानी है, पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, ये करेंगे तो हमारी जेंगो एप्लीकेशन रन कर जाएगी, पोर्ट नंबर 8000। एंड ब्राउजर पे जब जाएंगे आप, तो ब्राउजर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है लोकल होस्ट कॉलन 8000। तो यहाँ पे आपको जेंगो का डिफॉल्ट पेज देखने को मिल जाएगा। इट मीन्स कि जेंगो हमारी मशीन पे अब प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट था वो था रन HTTP रिस्पॉन्स। मीन्स कि अगर हमें जेंगो का जो डिफॉल्ट पेज की बजाय हमें अपना कोई मैसेज शो कराना है अपने वेब पेज पे, तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको चलना है अगेन VS कोड पे एंड हेल्थ कोच फोल्डर में आना है। एंड यहाँ देख रहे हो आप urls.py फाइल, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम इन करने वाले हैं। एंड जो स्ट्रिंग है मैसेज हम लोग रिमूव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग एक पाथ बनाएंगे। पाथ, पाथ आपका ब्लैंक रहने वाला है एंड यहाँ पर आएगा व्यूज डॉट होम। ठीक है, एक हमारा होम पेज रहेगा वेबसाइट का। एंड यहाँ पे नेम, नेम में लिखेंगे यहाँ पे हम लोग हो। ठीक है भाई, तो अभी हम लोगों ने कोई व्यूज फाइल नहीं बनाई, तो इस पेज फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाएंगे हम लोग, views.py फाइल। ठीक है, एंड इस फाइल को हम इंपोर्ट कराएंगे अपने इस urls.py फाइल में। कैसे कराएंगे? फ्रॉम डॉट से इंपोर्ट करना है व्यूज। ठीक है, ये आपका इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको व्यूज में आना है एंड व्यूज में आने के बाद आपको अपना एक फंक्शन तैयार करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, आप लिखेंगे यहाँ पे डैश, फंक्शन का नेम होम रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स। एंड HTTP रिस्पॉन्स में हम देखेंगे यहाँ पे हेलो। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? HTTP रिस्पॉन्स को इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा। तो इस पर क्लिक करेंगे जब आप, तो ये हमें मिलेगा। ठीक है, सेव करना है इसको। सेव करने के बाद अब ब्राउजर पे जाएंगे जब आप, अभी हम लोगों ने फंक्शन बना लिया, रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक है, अभी ब्राउजर पे चलना है आपको एंड इसके बाद पेज को रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको मैसेज मिल जाएगा हेलो। इट मीन्स कि हमने अपना जो कस्टम मैसेज था वो प्रिंट कराना सीख लिया। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इसके बाद अभी हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हमें इस हेलो मैसेज की बजाय मुझे कोई टेम्पलेट सेंड करनी है ब्राउजर पे, ठीक है, तो टेम्पलेट कैसे आप करेंगे कॉन्फ़िगर, वो देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे HTTP
रिस्पॉन्स को यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे रिटर्न रेंडर, RENDR, रेंडर फंक्शन। तो रेंडर को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, रेंडर। एंड पहला पैरामीटर क्या होता है इसका, रिक्वेस्ट। एंड रिक्वेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे यहाँ पे, index.html। ठीक है, इस HTML फाइल को डिफाइन करेंगे हम लोग अपने एक टेम्पलेट फोल्डर में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा, टेम्पलेट्स, TEMPLATES। इस टेम्पलेट फोल्डर में हम लोग फाइल बनाएंगे अपनी index.html। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बेसिक कोड लिख रहा हूँ बस आपको शो करने के लिए कि ये फाइल हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही। जैसे लिखा मैंने यहाँ पे हो, इसके बाद जब आप ब्राउजर पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो मे भी शायद वो वर्क ना करे। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमने जो टेम्पलेट फोल्डर फोल्डर बनाया है, इसको रजिस्टर नहीं किया settings.py फाइल में। तो आप जाएंगे settings.py फाइल में एंड स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आपके टेम्पलेट नाम से एक, ये रहा, टेम्पलेट नाम का ऑप्शन मिलेगा। एंड यहाँ पर DIRS के अंदर आपको अपने फोल्डर का नाम लिखना है, टेम्पलेट्स स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, टेम्पलेट्स लिखेंगे फोल्डर का नाम। इसके बाद ब्राउजर पे जाएंगे, जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे, आप क्या एरर दिखा रहा है, इंपोर्ट रेंडर। ओके, तो यहाँ पे जो रेंडर हमने शायद भी गलत करा रखा है, इंपोर्ट, यहाँ पर आएगा आपका शॉर्टकट्स इंपोर्ट रेंडर। एंड अभी हम लोग इसको रन करेंगे, एप्लीकेशन को क्लियर रन सर्वर, वेट करते हैं। ओके, कोई एरर नहीं है। ब्राउजर पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे होम मैसेज आपको मिल जाएगा। क्लियर, तो हमने क्या किया, यहाँ जो इंपोर्ट कराया था ना, वो यहाँ पे आएगा फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स इम्पोर्ट रेंडर। एंड यहाँ पे रेंडर में हमने अपनी फाइल को सेंड किया। इस फाइल को बनाया टेम्पलेट फोल्डर में index.html, और ये आपकी रेंडर होगी फाइल। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को नाउ। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जब हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर ली अपने टेम्पलेट फाइल, सो हमारे पास ऑलरेडी एक बनी हुई टेम्पलेट्स है, उस टेम्पलेट का यूज करेंगे अपनी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, ताकि हम अपना पूरा जो फोकस है वो बैकएंड पे कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं आपको एक है ना डिस्क्रिप्शन में दूंगा, देने वाला हूँ, एक फाइल दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको। ठीक है, जिप फाइल, और उस जिप फाइल में आपको वो टेम्पलेट फाइल मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये आपकी एक फाइल होगी हेल्थ कोच नाम से, बड़ी जिप में होगी। तो आप क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसे ओपन करना है आपको। एंड ओपन करेंगे आप इसे डबल क्लिक करके। ओपन करने के बाद ना यहाँ पे देखो, आप एक फाइल मिलेगी आपको index.html। सो इस index.html फाइल को ओपन कर लेना है आपको किसी दूसरे एक टेक्स्ट एडिटर पे। जैसे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ नोटपैड प्लस प्लस, इसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ। एंड यहाँ से जितना भी कोड है, कंप्लीटली कोड को हम यहाँ से इसे रिमूव करने वाले हैं। मतलब कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे। एंड कॉपी करने के बाद आपको आना है अपने VS कोड में, और जो हमारी index.html फाइल थी, इसको रिमूव करना है यहाँ से, एंड इसको पेस्ट कर देना, बस इतना काम आपको करना है। ठीक है, इतना करेंगे। जब आप ब्राउजर पे जाएंगे, इसके बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, सो यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो लोड हो जाएगी। बट प्रॉब्लम ये रहेगी कि ये अभी, मतलब इसकी जो CSS है वो अभी वर्क नहीं कर रही है। तो हम उसके लिए स्टैटिक फाइल की कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे, ताकि हमें यहाँ पे इमेजेस वगैरह प्रॉपर तरीके से शो हो। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं उसको भी सीखते हैं, चलो हम फटाफट। तो देखो, पहला स्टेप क्या है, जब आप स्टैटिक फाइल शो करना चाहते हो अपने पेज पे, तो उसके लिए आपको आना है अपने, देखो, प्रोडक्ट फोल्डर में। देन यहाँ पे आके आपको एक फोल्डर बनाना है स्टैटिक नाम का। ठीक है, इस स्टैटिक फोल्डर बनाने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, अपनी जितनी भी CSS फाइल होंगी हमारी, या जितनी भी हमारी
फॉन्ट्स होंगे, इमेजेस फाइल होंगे, जावास्क्रिप्ट फाइल होगी, वो हम लोग कहाँ पर रखने वाले हैं, इस स्टैटिक फोल्डर में रखने वाले हैं। सो जो हमारी टेम्पलेट थी, इसको ओपन करते हैं अपने टेम्पलेट्स को। यहाँ देख रहे हो आप, सी एस एस, फॉन्ट, इमेजेस, इमेज और जीएस, इन सभी फोल्डर को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं। ये कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए या राइट क्लिक करके, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको आना है अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, यहाँ पे हेल्थ कोच में आना है। हेल्थ कोच में आने के बाद स्टैटिक फोल्डर, एंड यहाँ पे आके आप इसे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये काम करना है पहले तो आपको। जब ये कर लेंगे इसके बाद अगेन आपको VS कोड में आना है, एंड जब पेज को यहाँ पे देखेंगे आप, स्टैटिक फोल्डर में आपको वो सारे फोल्डर मिल जाएंगे। जब आप ये कर लेंगे इसके बाद आपको आना है अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में, एंड यहाँ पे आके हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। सो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। यहाँ दिख रहा है आपको स्टैटिक यूआरएल, इसी के नीचे आपको लिखना है, देखो यहाँ पे स्टैटिक अंडरस्कोर रूट, मतलब हमारे रूट फोल्डर का पाथ देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, बेस dir, ठीक, एंड स्लैश सिंगल कोट में आपको अपने फोल्डर का नाम स्टैटिक, ठीक है, जितना करना है आपको, ये हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको आना है इसी के नेक्स्ट लाइन में, लिख लेना स्टैटिक, STATIC, स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर DIRS, ठीक है। एंड इसमें लिस्ट की फॉर्म में आपको लिखना है यहाँ पे अपने पेट फोल्डर का नाम, जो कि है हेल्थ कोच, HEALTH, हेल्थ कोच, स्लैश अपने फोल्डर का नाम जो कि क्या है, स्टैटिक। इतना काम करना है, देन लास्ट में लगाना है कॉमा। इसके बाद कंट्रोल S से इसको सेव कर लेना। ये कर लेंगे, स्पेलिंग में गलती मत करना बस आप लोग, स्टैटिक फाइल से DIRS रहेगा, हेल्थ कोच एंड स्लैश स्टैटिक, जो आपने यहाँ पे नाम दिया। परफेक्ट। जब ये कर लेंगे इसके बाद आपको एक बेसिक कमांड रन करनी पड़ेगी, और वो कमांड रहेगी हमारी, यहाँ लिखता हूँ मैं इसको। तो कमांड क्या है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई फाइल एंड स्टैटिक कलेक्शन, ठीक है, ये कलेक्ट, COLLEC, कलेक्ट स्टैटिक, ठीक है। तो कलेक्ट स्टैटिक जब आप कमांड रन करेंगे, इससे क्या होगा कि इस प्रोजेक्ट के पैरेलल में ही एक स्टैटिक नाम का फोल्डर बनेगा। यहाँ पे देखना ध्यान से आप, यहाँ देखो एक स्टैटिक नाम का फोल्डर बना, एंड इस फोल्डर को अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो वो सारी फाइल्स तो आपकी रहेंगी ही रहेंगी, साथ में आपको एक यहाँ पे एक्स्ट्रा फोल्डर देखने को मिलेगा एडमिन नाम का, ठीक है। तो मतलब जो हमारा डैशबोर्ड होगा अपने जेंगो का, उसको भी हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, इस CSS की बेस पे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं आप लोगों को, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग आएंगे अपने, इसको पर रन कर लेते हैं, इसे रन करेंगे। रन करने के बाद आएंगे अपने index.html वाली फाइल में, एंड यहाँ पे अपने डेटा को शो कराएंगे। सो पहला काम तो ये है कि आप क्या कर लीजिए, लोड कर लीजिए पहले अपनी स्टैटिक फाइल को, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टैटिक, लोड स्टैटिक, सॉरी, लोड स्टैटिक, ठीक है। अगर ये लोड नहीं करेंगे तो फिर आपको एरर मिलेगा ना। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा मैसेज है इसको हटा दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपकी जो फाइल है देखो, स्टाइल CSS, style.css, इसको यहाँ से कट करना है, कर्ली ब्रेसेस, परसेंटेज परसेंटेज स्टैटिक, सिंगल कोट्स के अंदर आपको वो फाइल का नाम देना है। इसी तरीके से रिस्पॉन्सिव के लिए भी कर्ली ब्रैकेट, परसेंटेज परसेंटेज स्टैटिक, सिंगल कोट, पेस्ट। फिर आपको स्क्रॉल करना है इसको, एंड ये आपके फेविकन आइकन्स हैं, ठीक है। तो फेविकन आइकन्स के लिए भी मैं सेम, इसको कट करना है, कर्ली ब्रैकेट, परसेंटेज परसेंटेज एंड यहाँ पे
स्टैटिक सिंगल कोट पेस्ट। बहुत ध्यान से करना है, इसमें गलती मत करना बस आप लोग। कट करना है, परसेंटेज परसेंटेज, स्टैटिक सिंगल कोट पेस्ट। कट, स्टैटिक सिंगल कोट पेस्ट। क्या कर लेंगे, हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, काम नहीं इसका। सेव करेंगे, सेव करने के बाद अगर आप देखेंगे ब्राउजर पे तो आपको कुछ चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे। रिफ्रेश करेंगे तो लोडर आ गया, पहले चीज तो ये है। और यहाँ देखो आपका आइकन आ गया हेल्थ पे उसका। ठीक, इट मीन्स हमारे यहाँ तक की फाइल काम कर रही है नाउ। अभी क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही हमने यहाँ पे आए, हम ना इस सबसे लास्ट में आते हैं जहाँ पे हमारे जावा स्क्रिप्ट ऐड है। दिखाता हूँ आपको मैं, ये लास्ट में एकदम। ठीक है, यहाँ पे जीके, इसमें भी आप क्या कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए। कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, परसेंटेज परसेंटेज, स्टैटिक सिंगल कोट पेस्ट। कट करना है, थोड़ा लेट होगा चलेगा बट गलती नहीं करनी है। पेस्ट, कट। ये गूगल मैप की लिंक है, तो इसको आपको नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी सीडीएन से आ रही है। हमको बस स्टैटिक का करना है, जो जो फाइल्स हमारे सिस्टम में स्टोर है। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐड कर लिया। अभी चलते हैं एक बार ब्राउजर पे चेक करते हैं कुछ इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा इसका। इसको रिफ्रेश करते हैं।
ओके, सो अभी आप देख सकते हैं कि जो पेज है हमारा वो तो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी इमेजेस हमको शो नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इमेजेस ना शो होने का रीज़न ये है कि हमने उसमें अभी स्टैटिक फाइल्स का सेटअप नहीं किया है। वो भी करेंगे तो वो भी प्रॉपर काम करेंगे। एक बार आप इसको, अगर ये प्रॉपर वर्क ना करे ना, तो आप क्या कर लीजिए, हार्ड इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा। कैसे? कंट्रोल के साथ F5। जब कंट्रोल F5 करेंगे तो ये हार्ड रिफ्रेश हो जाएगा, और जो भी CSS या जावा स्क्रिप्ट अप्लाई नहीं हुई होगी वो पहले हो जाएगी आपकी। अब जैसे सबसे पहले मान के चलो मुझे इसका लोगो लगाना है, तो हम टॉप में चलेंगे अब। ठीक है। एंड कहाँ से स्टार्ट किया था हमने इसको? यहाँ से देखो, फाइल्स हो गई हमारी, फेसबुक आइकन वगैरह। उसके बाद फाइल ये इमेज लोगो, इसको कट करना है यहाँ से। स्टैटिक, ठीक है, सेव करेंगे। सेव करने के बाद स्माइल के लिए भी कट करना है। स्टैटिक सिंगल को पेस्ट। इसके बाद आप ब्राउजर पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। जब आप इमेज जो होगी, मतलब इमेज जो हमारी वेबसाइट का जो लोगो होगा, वो यहाँ पे आप शो होने लगेगा। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे बैनर की इमेज ऐड करेंगे। बैनर की इमेज के लिए आएंगे नीचे। मिलेंगे होगा, सब कुछ रहेगा सेम। कॉन्टेक्ट मेन्यू, सर्च इंजन, ठीक है। सेक्शन स्टार्ट होगा ना हमारे यहाँ से। एंड ये स्लाइड इमेज वन, कट करना है। ब्रैकेट, स्टैटिक सिंगल कोट पेस्ट। नीचे आना है। इसके बाद सेकंड के लिए इमेज, इमेज थ्री। हो गया स्लाइड का, अभी चेक करते हैं इसको। परफेक्ट। ठीक है, हमारी इमेज यहाँ पे शो होने लगी। अब अभी हम लोग इसके लिए ऐड करेंगे सीरीज। अभी स्लाइडर काम नहीं कर रहा है, तो मुझे इसको दोबारा करना पड़ेगा रिफ्रेश एक बार। लगता है कोई जावा स्क्रिप्ट हमारी वर्क नहीं कर रही है। ओके, सो आफ्टर 10 मिनट्स, एक्चुअली हमारी जो मेन गलती है वो ये थी। ठीक है, जो टैग हमने लगाया प्रॉपर काम कर रहा है, नो डाउट। पर आपको करना क्या है कि आपको ना अपने स्टैटिक फाइल में जाना है। एंड ये जो हमने असेट्स वाला फोल्डर था ना, ये वाला फोल्डर हमने अपनी फाइल में नहीं रखा था। आपको सिंपली इस फोल्डर को यहाँ से कॉपी कर लेना है, असेट्स नाम का। एंड इसको, जो स्टैटिक फाइल थी ना, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। एंड पेस्ट करने के बाद वो जो बेसिक कमांड थी ना हमारी, कौन सी कमांड? ये वाली पाइथन मैनेज डॉट पी वाई कलेक्ट स्टैटिक, ये कमांड आपको रन कर देनी है। रन करने के बाद फिर आप जब अगेन अपना सर्वर स्टार्ट करेंगे, अपना सर्वर रन करेंगे, तो ये कोड आपका प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। ठीक है। अब जैसे ही मान के चलो यहाँ पे हम लोगों ने ये इमेजेस वगैरह को शो कराया है, बाकी के फील्ड पे हम लोग इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पता लग गया होगा कैसे हम स्टैटिक फाइल्स को यहाँ पे ऐड करते हैं। अब जैसे मान के चलो मुझे आगे कुछ फाइल्स ऐड करनी है, तो हम कैसे करेंगे? इमेज, ये तो इमेज रिसोर्स सिग्नेचर, इसको कट करना है यहाँ पे। परसेंटेज परसेंटेज स्टैटिक सिंगल कोट पेस्ट। ठीक है, तो ये आपका सिग्नेचर हो जाएगा। एक ये था आपका एक्शन डॉट पी एन जी।
पेस्ट करेंगे इसमें, फिर रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, ये इमेज आपके यहाँ पे शो हो जाएगी, ये सिग्नेचर से हो गए। ठीक, इसी तरीके से बाकी की जो इमेजेस या फाइल्स हैं वो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। जैसे अवर सर्विसेज वाली इमेज मेरे यहाँ पे शो करके दिखा रहा हूँ आपको। अवर सर्विसेज इमेज है ना आपका, ये रहा इमेज वन, स्टैटिक पेस्ट। इसी तरीके से 2.jpg पेस्ट, एंड थर्ड के लिए भी पेस्ट। थर्ड हो गया, फोर्थ के लिए पेस्ट। के बाद सर्टिफिकेट्स हैं, एक सर्टिफिकेट मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। सेकंड, ये थर्ड। सेव करते हैं यहीं तक, एंड इसके बाद आप खुद कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा, ये सारी इमेजेस आ गई हमारी, काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से, नो डाउट। बैकग्राउंड इमेज इसके भी आ जाएगी, हमने वो चीज़ वहाँ पर ऐड नहीं करी है। बाकी ठीक है, चलो ये भी ऐड हो गए हमारे, फर्स्ट क्लास। फॉर्म भी आ गया हमारा, सर्टिफिकेट भी आ गई, एंड ये अपना फुटर भी आ गया। तो हमारा जो होम पेज का काम था वो हो गया, बट इसी में क्या करेंगे हम लोग आगे, अबाउट पेज पे काम करेंगे हम लोग, सर्विसेज एंड बाकी चीज़ें। ठीक है, सो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्क के लिए। बाय बाय।